Hello students, we are going to study class 7th SST Geography chapter 2 Inside Our Earth. In this chapter we will study about the earth layer of the earth surface and rocks, types of many rocks. So let's we study about the chapter. Our planet earth was formed about 5 billion years ago. हमारी जो पृथ्वी है प्लेनेट है इसका फॉर्मेशन हुआ था 5 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था. इन द बिगनिंग इट वाज वेरी हॉट एंड मॉल्टन. शुरू में तो ये बहुत ही गर्म और एक लावा की तरह थी. बट ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स इट ग्रेजुअली कूल डाउन. लेकिन मिलियन ऑफ ईयर्स लगे थे इसको ठंडा होने में. धीरे धीरे ठंडी हुई एंड टुक द प्रेजेंट शेप एंड फॉर्म. और आज जो इसका रूप है उसका प्रेजेंट में जैसी दिखाई देती है वैसा इसने आकार ले लिया. फिर the heavier elements like iron and nickel collected in the interior most part. और इसके अंदर पृथ्वी के अंदर जो हैवी मेटल है जैसे कि आयरन इसके इनर मोस्ट पार्ट में स्थित है. भाई द लाइटर एलिमेंट्स जैसे कि सिलिकॉन एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम है ये आउटर पार्ट में है. ये लाइटर एलिमेंट्स थे. इसीलिए वी सी मैनी डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस. हम अर्थ सरफेस पर डिफरेंट लैंडफॉर्म्स भी देखते हैं जैसे कि ओशियन एंड सी. ये भी एक लैंडफॉर्म है. ये आर आल्सो सरफेस फीचर्स एट हुज बॉटम और जिसकी बॉटम में लाई द सी फ्लोर्स एंड शी बेड्स स्थित है. द अर्थ्स वेरियस सरफेस फीचर्स आर फॉर्म्ड बाय अ नंबर ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस. और अर्थ के ये वेरियस फीचर्स का फॉर्मेशन होता है एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस की वजह से. द एक्सटर्नल फोर्सेस कॉज और एक्सटर्नल फोर्सेस का कारण है वेदरिंग एंड इरोजन बाय एजेंट्स सच एज वाइंड वाटर ग्रेविटी और मूविंग आइस. जो एक्सटर्नल फोर्सेस ये कारण बनते हैं एक तो वेदरिंग होना यानी चट्टानों का टूटना और इरोजन होना यानी भूमि का कटाव होना बाय द एजेंट्स. और इनका कारण बनता है जैसे कि वाइंड हवा चलना, वाटर ग्रेविटी और आइस का मूव होना. इसकी वजह से ये वेदरिंग होता है. दिस नेचुरल प्रोसेस हैव अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग. और ये नेचुरल प्रोसेस जो है वेदरिंग और इरोजन ये मिलियन ऑफ ईयर्स से चली आ रही हैं और आज भी कंटिन्यू है. द इंटरनल फोर्सेस आर जनरेटेड बाय सर्टेन प्रोसेस दैट कॉन्स्टेंटली अकर विद इन द अर्थ. और इंटरनल फोर्सेस हैं ये जनरेट होते हैं. कुछ फोर्सेस होते हैं जो पृथ्वी के अंदर से ही कॉन्स्टेंटली लगातार लगते हैं. दिस कॉज अपलिफ्टमेंट एंड subsidence on the earth surface on which the external force act to form various landforms. और ये दिस कॉज अपलिफ्टमेंट एंड सबसिडेंस ये अर्थ सरफेस पर ये ऊपर उठने की वजह से जो एक्सटर्नल फोर्स काम करने लगता है और लैंडफॉर्म का निर्माण करता है. नॉलेज ऑफ द अर्थ्स इंटरनल स्ट्रक्चर्स will thus help us to understand the nature and the origin of the various landform. तो हम पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर की जानकारी के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि वेरियस लैंडफॉर्म का ओरिजिन किस प्रकार से हुआ है और उसके हम नेचर का भी पता लगा सकते हैं. सो वी सी ऑन द अर्थ सरफेस. इसलिए हम जो लैंडफॉर्म देखते हैं उसके बारे में देखते हैं. इनसाइड द अर्थ इफ वी वर टू कट द अर्थ वर्टिकली. यदि हम पृथ्वी को वर्टिकली कट करते हैं जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं will find that it consists of several layers of concentric cells. तो इसमें हम पाते हैं कि इसमें concentric जो शेल्स की जो ऑर्बिट होते कक्ष होते हैं उनकी कई अनेकों लेयर होती हैं. these layers are और उनमें से ये लेयर है एक तो है सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो क्रस्ट है और बीच वाली लेयर मेंटल है एंड लास्ट जो सबसे अंदर जो येलो कलर की दिखाई दे रही है आपको वो कोर है. तो सबसे पहले हम देखते हैं द क्रस्ट. द टॉप मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इट्स क्रस्ट. जो सॉलिड लेयर है पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली लेयर जिसको हम क्रस्ट कहते हैं. अ मेजर पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रस्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेस्मिक वेव्स दैट आर जनरेटेड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. तो द मेजर पार्ट ऑफ इस क्रस्ट की इंफॉर्मेशन का मेजर पार्ट हम प्राप्त कर सकते हैं सेस्मिक वेव्स के द्वारा जो कि अर्थक्वेक के द्वारा जनरेट होती है. एन एनालिसिस ऑफ दीज सेस्मिक वेव्स टेल्स अस दैट द अर्थ इंटीरियर comprises of various material present in solid, liquid और viscous state due to extremely high temperature and pressure inside the earth. तो जो seismic waves के analysis
हमें ये बताती है कि पृथ्वी के अंदर जितने भी इंटीरियर मटेरियल है, जैसे कि वो सॉलिड, लिक्विड और विस्कस अवस्था में पाए जाते हैं, और इनमें एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर और प्रेशर इसके अंदर होता है। द क्रस्ट इज द थिनेस्ट सेल ऑफ द अर्थ, और सबसे बाहरी जो आउटर है क्रस्ट है उसका ये सबसे पतली थिनेस्ट सेल है, वेरिंग इन थिकनेस फ्रॉम 8 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर, और इसका जो थिकनेस है वो भी विभिन्न प्रकार का है, जैसे कहीं पर 8 किलोमीटर से ये 50 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है। द क्रस्ट हैज 2 लेयर, क्रस्ट में 2 लेयर हैं, द अपर क्रस्ट एंड द लोअर क्रस्ट। द क्रस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेल एट इट कंप्राइज मेनली ऑफ सिलिकॉन, SI एंड एल्यूमिनियम। क्रस्ट को हम SiAl Cl भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सिलिकॉन भी पाया जाता है और एल्यूमिनियम भी पाया जाता है। दिस लेयर फॉर्म द कंटिनेंट्स एज वेल एज द ओशन फ्लोर, और इस लेयर पर कंटिनेंट और ओशियन फ्लोर भी होता है। इन द कंटिनेंट्स इट इज़ थिकर, जहाँ पर कंटिनेंट होता है तो वहाँ पर ये 30 से 50 किलोमीटर तक की थिक होती है, एंड ऑन ओशियन फ्लोर इट इज़ थिनर, और जहाँ पर ओशियन फ्लोर होता है तो ये 5 से 10 किलोमीटर तक की इसकी मोटाई होती है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट इज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी जो डेंसिटी होती है क्रस्ट की वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। द क्रस्ट इज नॉट ए कंटिन्यूस सिंगल सेल बट कंप्राइजेज ऑफ ए नंबर ऑफ मूविंग प्लेट्स, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। क्रस्ट जो होता है ये एक सिंगल सेल का नहीं होता है, जबकि इसमें कई सारी मूविंग प्लेट्स होती हैं जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। दीज प्लेट्स कीप मूविंग ड्यू टू अर्थ्स इंटरनल फोर्सेस, और पृथ्वी के अंदर जो इंटरनल फोर्सेस लगने की वजह से ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती रहती हैं। नेक्स्ट लेयर इज द मेंटल, ये दिस इज द मिडिल लेयर। द मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ बिलो द इनर लोअर क्रस्ट इज कॉल्ड द मेंटल, यानी क्रस्ट के नीचे वाली जो लोअर लेयर है उसे हम मिडिल लेयर मेंटल कहते हैं। इट इज़ द थिकेस्ट लेयर, ये सबसे ज़्यादा मोटी लेयर होती है, एक्सटेंडेड अप टू डेप्थ टू 2900 किलोमीटर। इसकी जो गहराई है क्रस्ट से जो मेंटल कोर तक की जो गहराई है वो मेंटल कहलाती है, तो ये 2900 किलोमीटर है। दिस लेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ आयरन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। इस लेयर में आयरन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द अर्थ मास इज कंटेन्ड इन द मेंटल, और जो अर्थ का मोस्ट मास है वो मेंटल वाली लेयर ही कंटेन करती है, एंड इट्स एवरेज डेंसिटी इज बिटवीन 3.5 टू 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। मोल्टन रॉक्स आर प्रेजेंट इन द मेंटल, और मेंटल में जो मोल्टन रॉक्स जिसे हम मैग्मा कहते हैं वो प्रेजेंट रहता है। और सबसे अंदर वाली लेयर है द कोर। द कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो कोर है, और इसका रेडियस होता है 3500 किलोमीटर। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द इनर कोर इज अंडर वेरी हाई प्रेशर एंड दस रिमेन इन ए सॉलिड स्टेट। ये इनर कोर है, ये वेरी हाई प्रेशर रहता है इसके अंदर, और इसलिए सॉलिड स्टेट में रहती है डेस्पाइट इट वेरी हाई टेम्परेचर, और वेरी हाई टेम्परेचर भी इसमें होता है, जो कि इसका टेम्परेचर 4000 से 5200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। द आउटर कोर हाउएवर इट इज़ द मोल्टन, और जो आउटर कोर होती है वो मोल्टन स्टेट में होती है। विस्कस स्टेट टेम्परेचर रेंज, और इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है वो 2200 डिग्री सेंटीग्रेड से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। द डेंसिटी ऑफ द कोर ऑन एन एवरेज इज 5.1 टू 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इसकी डेंसिटी 5.1 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। बोथ लेयर ऑफ द कोर आर कंपोज्ड मेनली ऑफ आयरन एंड निकल, एंड दस इट इज आल्सो कॉल्ड NiFe, नाइफ। इस लेयर में दोनों ही पाए जाते हैं, आयरन भी होता है और निकल होता है, इसलिए इस लेयर को हम दोनों को वर्ड को मिलाकर NiFe कहते हैं, यानी नाइफ कहते हैं। द अर्थ क्रस्ट एंड इट्स मटेरियल्स, अर्थ क्रस्ट और उसके मटेरियल्स। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ रॉक्स। अर्थ क्रस्ट रॉक्स का बना होता है। रॉक्स आर वेरी हार्ड, रॉक्स जो कि हार्ड होती है जैसे कि ग्रेनाइट, और सॉफ्ट जैसे कि सैंड, क्ले। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ रॉक्स आर मिनरल, और रॉक्स का मेन कंपोनेंट मिनरल होता है। मिनरल केमिकल कंपाउंड फॉर्म्ड नेचुरली,
मिनरल जो कि केमिकल कंपाउंड होते हैं और ये नेचुरली फॉर्म होते हैं। दीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मे बी फॉर्म्ड ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन डेफिनिट प्रोपोर्शन, और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वेरियस एलिमेंट के द्वारा इन्हें डेफिनिट प्रोपोर्शन में होता है, जैसे कि क्वार्ट्ज जिसको SiO2 कहते हैं। मिनरल्स में आल्सो भी मेड अप ऑफ सिंगल एलिमेंट सच एज गोल्ड, सल्फर, ग्रेफाइट। मिनरल्स जो है एक सिंगल एलिमेंट के भी बने होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सल्फर और ग्रेफाइट जो कि कार्बन कहलाता है। ईच मिनरल हैज़ अ डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन एंड डिस्टिंक्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सभी मिनरल्स का डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन होता है और फिजिकल डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। रॉक्स विच कंटेन मिनरल एंड विच कैन गिव अस मेटल आर कॉल्ड ओर्स। और जो चट्टानें हमें मिनरल देती हैं और उनसे जिनसे हमें मेटल मिलता है, जैसे कि उन चट्टानों से हमें आयरन, कॉपर और गोल्ड मिलता है, तो इन्हें हम ओर्स कहते हैं। ORES, ओर्स। सम मिनरल्स फॉर्म क्रिस्टल दैट आर रेयर। और कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि बड़े ही दुर्लभ होते, कम मिलते हैं। एंड दस आर आल्सो कॉल्ड प्रेशियस स्टोन और जेम स्टोन। तो इन्हें हम कीमती पत्थर या रत्न कहते हैं, जेम स्टोन कहते हैं। रॉक्स आर जनरली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन, अपीयरेंस, टेक्सचर्स और वाया द प्रोसेस ऑफ देयर फॉर्मेशन। तो रॉक्स को क्लासिफाई किया गया है जनरली एक तो कंपोजिशन, उसके अपीयरेंस, उसके टेक्सचर, रंग रूप और उसके फॉर्मेशन के आधार पर हमने रॉक्स को क्लासिफाई किया है। तो इनको हम क्लासिफाई करते हैं इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज में। एक तो होता है इग्नियस, सेकेंड इज सेडिमेंट्री एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक। तो फर्स्ट इज igneous rock. These are also called primary rocks. इन्हें हम primary rocks भी कहते हैं. These are formed when molten magma cools down and turns into solid rocks. जब molten magma cool हो जाता है तो ये turn हो जाते हैं solid rock में. Igneous rocks are further classified into extrusive यानी volcanic and intrusive यानी plutonic rocks. तो igneous rocks को हम क्लासीफाई करते हैं एक तो volcanic rock में और plutonic rock में. तो जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक यानी ये वॉल्केनिक रॉक, व्हेन मोल्टन लावा फ्लोज आउट ऑन द अर्थ सरफेस ड्यूरिंग ए वॉल्केनिक इरप्शंस। जब ज्वालामुखी का फटना होता है तो उससे मोल्टन लावा निकलता है, तो इस प्रकार की चट्टानों का फॉर्मेशन होता है. इफ इट रैपिडली कूल्स एंड सॉलिडिफाइड इनटू सॉलिड रॉक्स. और ये मैग्मा जो मोल्टन लावा होता है वो जल्दी फिर जब ठंडा हो जाता है तो ये सॉलिड रॉक में बदल जाता है. दीज आर कॉल्ड वॉल्केनिक और एक्सट्रूसिव रॉक्स. तो ऐसी चट्टानों को हम वॉल्केनिक और एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं. एंड नेक्स्ट इज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. इन्हें हम प्लूटोनिक कहते हैं. व्हेन मोल्टन मैग्मा कूल्स स्लोली एंड क्रिस्टलाइज विद इन द अर्थ्स क्रस्ट, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड. जब मोल्टन मैग्मा ठंडा हो जाता है धीरे धीरे और ये क्रिस्टल के फॉर्म में बदलने लगता है पृथ्वी की ही क्रस्ट पर, तो इससे इग्नियस जो चट्टानें बनती है वो इंट्रूसिव टाइप की बनती हैं. एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रूसिव रॉक्स आर प्यूमिक एंड बेसाल्ट. जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रूसिव रॉक का है प्यूमिक और बेसाल्ट. डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक. डेक्कन प्लेटू बेसाल्ट रॉक का बना होता है. एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स इज ग्रेनाइट. और इंट्रूसिव रॉक्स का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट. ग्राइंडिंग स्टोन्स विच आर यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट. जैसे कि ग्राइंडिंग स्टोन है जो कि यूज़ किए जाते हैं पेस्ट के बनाने में, पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट. ग्रेनाइट के बने होते हैं. एक्सट्रूसिव रॉक्स आर फाइन ग्रेन्ड. और एक्सट्रूसिव रॉक्स आर ये भी फाइन ग्रेन्ड होती है. वाइल इंट्रूसिव रॉक्स आर लार्जर ग्रेन. जबकि इंट्रूसिव की जो रॉक्स होती हैं इनके जो ग्रेन्स होते हैं वो लार्जर होते हैं. सेडिमेंट्री रॉक्स. इग्नियस रॉक्स की ब्रेकिंग, क्रैकिंग एंड डिसइंटीग्रेटिंग ड्यू टू वेदरिंग एक्शन ऑफ वाटर बाइंड सन एंड रेन etc. इग्नियस रॉक्स का टूटना, क्रैकिंग होना, क्षरण होना वेदरिंग होने की वजह से होता है. और ये वेदरिंग होता है पानी, हवा, सन और रेन के एक्शन के द्वारा. दीज स्मॉलर पीसेस ऑफ पार्टिकल गेट ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, वाटर एंड मूविंग आइस एंड कलेक्टेड एट प्लेसेस इन फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्स. ये छोटे छोटे पीसेस एंड पार्टिकल ये हवा, पानी और मूविंग आइस के द्वारा एक स्थान पर कलेक्ट कर लिए जाते हैं
और ये सेडिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। दिस ग्रेजुअली गेट कंप्रेस्ड बाय देयर ओन वेट एंड हार्डन इनटू रॉक्स। और ये सेडिमेंट्स के जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ये खुद अपने ही वेट के द्वारा कंप्रेस होकर हार्डन रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, हैविंग विजिबल लेयर, और इनकी विजिबल लेयर दिखाई देने लगती है। दीज रॉक्स कंटेन नॉट ओनली मिनरल्स बट आल्सो प्लांट एंड एनिमल्स रिमेन एंड फॉसिल्स दैट once lived and died in these places. Sandstone, limestone, mudstone, etc. are example of sedimentary rock. और ये चट्टानों में मिनरल्स ही नहीं होते हैं बल्कि इसमें प्लांट और एनिमल के जो रिमेन्स होते हैं जिन्हें हम फॉसिल कहते हैं, क्योंकि लाखों वर्ष तक इन चट्टानों के नीचे, इन रेत के नीचे आकर एनिमल्स दब जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो फॉसिल्स का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार की चट्टानों के एग्जाम्पल हैं सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और मडस्टोन। नेक्स्ट is metamorphic rock. As the name suggested, metamorphic rock are those which have changed their state from an earlier form. जैसा कि नाम है मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरण होना या रूपांतरित चट्टानें, तो जैसा कि नाम है उसका मतलब है कि अपनी ही स्टेट को चेंज करना अपनी प्रारंभिक अवस्था से। These rocks are formed when any rock type is subjected to different temperature and pressure condition than those under which the original rocks was formed. तो इन रॉक्स का फॉर्मेशन होता है when any rock type, कोई भी रॉक टाइप हो, जैसे मेटामॉर्फिक रॉक होती है, तो ये इसमें क्या डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन होने की वजह से ये ओरिजिनल रॉक से इस मेटामॉर्फिक रॉक में रूपांतरित हो जाती है, यानी मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर आर सो हाई, और ये टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज़्यादा होता है दैट दे चेंज द ओरिजिनल मिनरल्स बाय वेरियस नेचुरल प्रोसेस, और इसमें फिर ओरिजिनल मिनरल में चेंज होने लगता है कई प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, जैसे कि रिक्रिस्टलाइजेशन है etc. एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल हैं। ओरिजिनल रॉक जैसे कि लाइम स्टोन है, इसमें हाई प्रेशर और टेम्परेचर लगने की वजह से इसमें ये मेटामॉर्फाइज्ड रॉक का रूप, मतलब ये मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाती है जो कि मार्बल का रूप ले लेती है। इसी तरह से सेल और क्ले, ये सेडिमेंट्री रॉक है, इसमें भी हाई टेम्परेचर और प्रेशर होने की वजह से ये मेटामॉर्फिक जो रॉक बन जाती है वो स्लेट कहलाती है। और ग्रेनाइट से गैनीज मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, सैंडस्टोन से क्वार्जाइट बनता है, और कोल से ग्रेफाइट बनती है। तो इस प्रकार से मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर वेरी हार्ड एंड डेंस। मेटामॉर्फिक वेरी हार्ड होती हैं और डेंस होती हैं, काफ़ी घनी, इनके मॉलिक्यूल्स काफ़ी घने होते हैं यानी डेंस होते हैं। रॉक साइकिल, रॉक्स हैव ए साइकिल ऑफ फॉर्मेशन वेरी सिमिलर टू वाटर साइकिल। रॉक्स में एक साइकिल का फॉर्मेशन होता है जो कि वाटर साइकिल की तरह ही होता है। इग्नियस रॉक्स आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, आर द प्रेजेंट रॉक्स फ्रॉम विच ऑल अदर रॉक्स मटेरियल ओरिजिनेट। इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, और ये प्रेजेंट फॉर्म होता है फ्रॉम विच, जिसके ऑल अदर रॉक्स मटेरियल ओरिजिनेट होते हैं। व्हेन इग्नियस रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू वेदर चेंजेस, जब इग्नियस रॉक में कोई वेदर का चेंजेस होता है, दे ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, एंड देन इनटू पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक बना लेते हैं। दिस सेडिमेंट्री रॉक्स व्हेन एक्सपोज टू एक्सट्रीम हीट और प्रेशर, और जब इन सेडिमेंट्री रॉक में एकदम ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर लगता है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। द मेटामॉर्फिक रॉक अगेन मेल्ट, और जब ये मेटामॉर्फिक रॉक दोबारा से जब ये मेल्ट होती है ड्यू टू हीट और टेम्परेचर प्रेशर की वजह से इनसाइड द अर्थ एंड मिक्स विद मैग्मा, तो ये मिक्स हो जाती है मैग्मा के साथ में, विच अगेन फॉर्म इग्नियस रॉक, तो ये दोबारा से इग्नियस फॉर्म में आ जाती है। दस द साइकिल कंटिन्यूज, इस प्रकार से ये साइकिल कंटिन्यू होती रहती है। द डायग्राम will help you understand that the rock cycle is complex and any form of rock can change into another form by natural process। तो ये जो डायग्राम दिखाया गया है रॉक साइकिल का, इसके द्वारा आप समझ सकते हैं ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, रॉक साइकिल का डायग्राम है। इसके द्वारा रॉक का चेंज होना और दूसरे नेचुरल प्रोसेस के द्वारा दूसरे फॉर्म में बदलना इसमें दिखाया गया है। However, it is important to remember that these changes do not happen overnight but take ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू हैपन। जो भी है
ये बात समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप याद रखेंगे कि रॉक का चेंज होना कोई एक रात का काम नहीं है, बल्कि इसको चेंज होने में हजारों साल लग जाते हैं। रॉक्स एंड देयर यूजेस, द स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। इसलिए हम इस स्टडी ऑफ रॉक्स, चट्टानों के अध्ययन को हम पेट्रोलॉजी कहते हैं। द यूजेस ऑफ रॉक्स आर मैनी एंड क्वाइट वेराइड। सम ऑफ मेन यूजेस ऑफ रॉक्स आर, तो रॉक्स के यूज हम देखते हैं। फर्स्ट इज द बिल्डिंग मटेरियल, जैसे कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, मार्बल, सैंडस्टोन, ईटीसी। ये बिल्डिंग में बनाने में यूज होते हैं। एज ए फ्यूल, कोल एंड पेट्रोलियम, ये भी एक तरह की रॉक्स हैं, ये फ्यूल की तरह यूज होते हैं। एज सोर्सेज ऑफ केमिकल, जैसे कि पोटास एंड फॉस्फेट्स प्रेजेंट इन सेडिमेंट्री रॉक्स। एज सोर्स ऑफ मेटल, आयरन, गोल्ड एंड कॉपर, ये भी यूज होते हैं। एज सोर्स ऑफ प्रेशस स्टोन, जेम्स एंड डायमंड, ये भी एक तरह की रॉक है, ये प्रेशस स्टोन की तरह यूज होते हैं। एज रिजर्व्स ऑफ फॉसिल, और फॉसिल को रिजर्व रखने में भी इन चट्टानों का यूज होता है। तो इस प्रकार से ये लेसन कंप्लीट हुआ और इनके एक्सरसाइजेस को आप पीडीएफ के द्वारा करेंगे। थैंक